जय हिंद। कक्षा 9 के विद्यार्थियों, आज पहली क्लास आपका जीव विज्ञान का स्टार्ट कर रहा हूँ। कोशिका जीवन की इकाई आपका एक चैप्टर है सेल। कोशिका मतलब सेल, उसी को हमें समझना है। सो कम टू द पॉइंट, स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक क्या है? कोशिका, सेल। क्या बोलेंगे इसको? सेल, कोशिका। हमारे इस पूरे ब्रह्मांड में पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है, हमारी पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पे जीवन पाया जाता है। मीन्स हमारी जो प्लैनेट है अर्थ, ये क्या है? ये है पृथ्वी। और इसी पृथ्वी पे जिस पे हम लोग रह रहे हैं, इस पे जीवन है। जीवन कितने रूपों में है? मुख्यतः 2 रूपों में है। एक जंतु के रूप में है और एक पौधे के रूप में है। मीन्स एक एनिमल और एक प्लांट, एक जंतु के रूप में और एक पौधे के रूप में। आप देख पाते हो अपने अगल बगल जितने पेड़ पौधे हैं, आम, नीम, बबूल, पीपल हैं, गेहूं वगैरह सब कुछ, घास। जानवर में आप क्या देख पाते हो? जंतु, कुत्ता, बिल्ली, गाय, भैंस, बकरी, हम लोग भी उसी में है ना। तो जितने भी जानवर हैं, जितने भी पौधे हैं, सब इस पृथ्वी पे है। लेकिन जानवरों में और पौधों में जीवन होता है। जंतुओं में और पौधों में क्या होता है? जीवन होता है। जंतुओं में भी जीवन होता है और पौधे में भी जीवन होता है। और ये कहाँ पे रहते हैं? पृथ्वी पे रहते हैं। और आपको बता दें हम, ये जो जीवन है, जो जीवन को बनाता है, चाहे कोई जानवर हो, चाहे कोई पौधा हो, वो किसका बना हुआ है? वो सेल का ही बना हुआ है। मीन्स कोशिका का बना हुआ है। सेल, कोशिका जीवन की संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई होती है। कोशिका जीवन की संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई होती है। मतलब अगर कोई कुत्ता है तो वो कोशिका का बना हुआ है, बिल्ली है तो वो भी कोशिका का है, पीपल का पेड़ है तो वो भी कोशिका का है। मीन्स अगर जीवन है तो वो कोशिका से। बगैर कोशिका के जीवन की कल्पना भी नहीं किया जा सकता है। जीवन की कल्पना नहीं हो सकती बगैर कोशिका के। सो कम टू द पॉइंट, हम लोग भी सेल के ही बने हुए हैं, हम लोग भी कोशिका के ही बने हुए हैं। तो अभी हम यहाँ देखते हैं, जैसे हमें कोशिका पढ़ना है तो एक काम कीजिए, आप कोशिका की पहले परिभाषा लिख लीजिए, है ना। लिखिए, कोशिका जीवन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। क्रियात्मक इकाई है। ओके, तो देखिए संरचनात्मक का मतलब क्या है? कोशिका ही किसी इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म में किसी जानवर का या पौधे का संरचना करेगा। और क्रियात्मक का मतलब है जब कोशिका से बना हुआ है तो कोशिका काम भी करेगा, है ना। अभी मैं आपको बताऊं, एक साइंटिस्ट का नाम है रॉबर्ट हुक। क्या नाम है? रॉबर्ट हुक। 1665 मतलब 1665 में रॉबर्ट हुक ने 1665 में कोशिका को खोजा था। उन्होंने बोतल के कार्क के टुकड़े को सूक्ष्मदर्शी से देखा, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी से। वह सूक्ष्मदर्शी रॉबर्ट हुक ने खुद बनाया था। तो 1665 में रॉबर्ट हुक ने बोतल के कार्क के टुकड़े को देखा। क्या दिखाई पड़ा? उन्हें मधुमक्खी के छत्ते जैसी रचना दिखाई पड़ी। मधुमक्खी का छत्ता देखा आपने? ऐसे होता है। मधुमक्खी का छत्ता कैसे होता है? ये आप देख पा रहे हो। मधुमक्खी के छत्ते में चैम्बर की तरह, मतलब कमरे की तरह इस तरह से होता है। मधुमक्खी आती है, इसी छत्ते में घुस जाती है। ऐसा होल होता है कि नहीं? तो जब रॉबर्ट हुक ने देखा, क्या बोतल के कार्क के टुकड़े को, लकड़ी के टुकड़े को माइक्रोस्कोप से देखा, सूक्ष्मदर्शी से देखा, तो उनको ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई पड़ा जैसे मधुमक्खी का छत्ता होता है, वैसा संरचना दिखाई पड़ा। और प्रत्येक कमरे का नाम उन्होंने क्या दे दिया था? सेलुला। क्या नाम दे दिया था? सेलुला, जो आगे चल के सेल, यही सेल कहलाया। सेल मतलब कोशिका, जो आगे चल के हम इसको क्या पढ़ते हैं? कोशिका। ये कोशिका मीन्स ये मरी हुई कोशिकाएं थी, क्योंकि पेड़ अगर कट जाएगा तो उसके
प्रोटोप्लाज्म सूख जाएंगे और वो डेड हो जाता है। तो जो उन्होंने रॉबर्ट हुक ने देखा था वो मरी हुई कोशिका थी। तो अभी आप देखिए एक सेल को अगर यहाँ बनाते हैं, एक कोशिका को, जैसे आप पादप कोशिका को अगर आप बनाओगे, पौधे की कोशिका कैसे होती है, तो आप अपनी बुक में ऐसे स्ट्रक्चर को देख पाओगे। देखो ये इस तरह का स्ट्रक्चर आप देखोगे अपनी बुक में, ये ऐसे दिख रहा है आपको, ये ऐसा स्ट्रक्चर आप देख पाओगे। तो ये जो पादप कोशिका होती है वो चारों तरफ से कोशिका भित्ति से घिरा होता है। किससे घिरा होता है? कोशिका भित्ति से। जैसे ये देखिए, तो ये जो कोशिका है चारों तरफ से घिरा होता है, इसका नाम है कोशिका भित्ति। क्या नाम है? कोशिका भित्ति। और सुनिए, जो जंतु कोशिका हम पढ़ेंगे, जैसे पादप कोशिका मतलब पौधों की कोशिका, जितने पादप होते हैं, जितने पौधे होते हैं, सब पादप कोशिका के बने होते हैं। और जितने जानवर होते हैं सब जंतु कोशिका के बने होते हैं। जो जंतु कोशिका होती है वो ऐसे होती है, देखिए ऐसे, सिंपल सा, मीन्स केवल एक लेयर उसमें होता है, ऐसे चारों तरफ से घेर के रखता है। लेकिन जो जंतु कोशिका को घेर के रखता है उसे बोलेंगे कोशिका कला। क्या बोलेंगे? कोशिका कला। देखिए, पादप कोशिका में, पौधों की कोशिका में चारों तरफ से घिरा हुआ है, कोशिका भित्ति नाम है उसका। जंतु कोशिका में जो चारों तरफ से कोशिका को घेर के रखा हुआ है उसका नाम है कोशिका कला। अब देखिए, जंतु कोशिका हो या पादप कोशिका हो, उसके अंदर एक प्लाज्मा भरा होता है। प्लाज्मा आपको पता है ठोस और द्रव के बीच की अवस्था है। ठोस और द्रव के बीच की अवस्था होता है प्लाज्मा, है ना। जैसे आप गेहूं ठोस है, पानी क्या है? वो द्रव है। गेहूं का आटा बना लो, दोनों को मिला के गोंद बना लो। गोंद क्या होता है? ना तो ठोस होता है ना तो द्रव होता है। तो गोंद जो है वो ठोस और द्रव के बीच की अवस्था होती है ना। तो वो उस अवस्था को हम बोलेंगे प्लाज्मा। गोंद किस अवस्था में है? प्लाज्मा अवस्था में। तो उसी प्लाज्मा अवस्था में एक द्रव्य इसमें भरा रहता है, पादप कोशिका में भी और जंतु कोशिका में भी। और उसका नाम हम देंगे, चाहे वो जो पूरा भरा हुआ है पादप कोशिका में, जो पूरा भरा हुआ है जंतु कोशिका में, उसका नाम होता है जीव द्रव्य। क्या नाम होता है? जीव द्रव्य, प्रोटोप्लाज्म, है ना। जीव द्रव्य को हक्सले, एक वैज्ञानिक है हक्सले, इन्होंने जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार बताया। जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार बताया। कैसे? मीन्स जब तक कोशिका में ये पूरा भरा हुआ है जीव द्रव्य, तब तक कोशिका जीवित है। और अगर ये सूख गया तो ये कोशिका मर जाएगी। आपको समझ में आया? मीन्स बगैर जीव द्रव्य के कोशिका जिंदा नहीं रह सकता है। बगैर जीव द्रव्य के कोशिका जिंदा नहीं रह सकता है। तो जीव द्रव्य बहुत जरूरी है। तो आपको ये देख पा रहे होंगे आप, प्लांट सेल, ये है पादप कोशिका। पौधे की कोशिका ऐसी ही होती है। और देखिए, जीव द्रव्य के बीच में, एकदम बीच में, ये इस तरह से एक होता है केंद्रक। क्या नाम है इसका? केंद्रक। ध्यान दीजिएगा, केंद्रक। इसको न्यूक्लियस बोलते हैं इंग्लिश में, केंद्रक। केंद्रक क्या होता है? अब देखिए, अब थोड़ा सा देखिए, ये कोशिका भित्ति है जो कोशिका को चारों तरफ से घेर के रखा हुआ है, वहां भी केंद्रक है और इसके भी जीव द्रव्य में केंद्रक है। मतलब जंतु कोशिका के जीव द्रव्य में भी केंद्रक है, पादप कोशिका के जीव द्रव्य में भी केंद्रक है। जहां केंद्रक नहीं होता वो होता है प्रोकैरियोटिक कोशिका। क्या होता है? प्रोकैरियोटिक कोशिका। जिसमें केंद्रक होता है, जैसे इस सेल में, इस कोशिका में केंद्रक है, तो ये है यूकैरियोटिक कोशिका। क्या है? यूकैरियोटिक कोशिका। अब मेरी बात को सुनिए, हम प्रोकैरियोटिक कोशिका, यूकैरियोटिक कोशिका बाद में पढ़ेंगे, अभी हम इसको पढ़ लेते हैं। तो ये है केंद्रक। तो देखिए, जिस तरह से यहाँ आप देख लीजिए, ये देखिए, ये क्या है? कोशिका कला है। कोशिका कला ये जो प्रोटीन और फास्फोलिपिड का बना होगा। कोशिका कला जो चारों तरफ से कोशिका को घेर के रख रहा है, वो किसका बना होगा? प्रोटीन, ये देखिए, प्रोटीन और फास्फोलिपिड। फास्फोलिपिड, प्रोटीन और फास्फोलिपिड का बना होगा। और ये जो हम कोशिका भित्ति देखते हैं पौधों की कोशिकाओं में, ये बना होता है सेलुलोज का। किसका? सेलुलोज। सेलुलोज का बना होता है।
यूनिसेलुलोज, आपको पता है सेलुलोज क्या है? एक जटिल प्रोटीन होता है, कॉम्प्लिकेटेड प्रोटीन होता है। तो अब आप देखिए, तो ये जो कोशिका कला है ये जीव द्रव्य को घेर के रखेगा, है ना। अब जीव द्रव्य में ये देखिए बीच में हमने आपको क्या बताया, ये है केंद्रक। ये क्या है? इसका नाम हम दे देंगे केंद्रक, न्यूक्लियस, है ना। जैसे पूरी कोशिका को किसने खोजा था? रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में। केंद्रक को किसने खोजा? रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 ईस्वी में। ये जो केंद्रक है इसकी खोज किसने किया? रॉबर्ट ब्राउन 1831 ईस्वी में। अब देखिए, ये जो कोशिका कला है पूरी कोशिका को घेर के रखेगा, और ये जो इस तरह से एक कला है, एक झिल्ली है, ये केंद्रक को घेर के रखेगा। तो ये है कोशिका कला और ये हो जाएगा केंद्रक कला। हम यहां लिख देते हैं केंद्रक कला। मीन्स ये कोशिका कला पूरी कोशिका को घेर के रखेगा, और अंदर ये जो न्यूक्लियस है, केंद्रक है, ये केंद्रक को घेर के रखेगा। ये है केंद्रक कला। अब केंद्रक कला और कोशिका कला के बीच में ये जो एरिया है आपको दिख पा रहा है, इसे हम बोलेंगे कोशिका द्रव्य। क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे कोशिका द्रव्य। यहां हम लिख देते हैं कोशिका द्रव्य। अब हम इसे पौधे की कोशिका में भी समझ लेते हैं। जैसे ये क्या है? ये है केंद्रक कला। केंद्रक कला में क्या है? केंद्रक है। तो जैसे ये हम यहां देखिए, ये पूरा केंद्रक है, केंद्रक कला के अंदर केंद्रक है, और कोशिका कला यानी कोशिका भित्ति के अंदर कोशिका द्रव्य है। ये क्या है? ये कोशिका द्रव्य है। आपको हमने बताया कि यहाँ पे कहाँ कोशिका द्रव्य आपको दिखाए हैं हम, ये देखिए कोशिका द्रव्य। केंद्रक कला और कोशिका कला के बीच में ये जो एरिया है ये है कोशिका द्रव्य, और यहाँ भी आप ये देख पाओगे, ये कोशिका द्रव्य। अब आप ध्यान से सुनिए मेरी बात को, ठीक। ये कोशिका द्रव्य और केंद्रक में ये जो द्रव्य है ये है केंद्रक द्रव्य, मतलब कोशिका द्रव्य केंद्रक द्रव्य। अब यहां देखिए ये जो भरा पड़ा हुआ है इसे बोलेंगे केंद्रक द्रव्य, केंद्रक द्रव्य। और ये क्या है? ये कोशिका द्रव्य है। तो कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य आप देख पा रहे हो। कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य को अलग कौन करता है? ये केंद्रक कला। अगर यही केंद्रक कला हट जाए तो इसके अंदर का केंद्रक द्रव्य और कोशिका द्रव्य दोनों मिल जाएगा। मिल जाएगा कि नहीं? लेकिन एक झिल्ली है जो केंद्रक कला के नाम से हम उसको जानते हैं, केंद्रक झिल्ली के नाम से, वो क्या करता है? कोशिका द्रव्य को और केंद्रक द्रव्य को अलग करके रखता है। अब सुनिए, कोशिका द्रव्य में कोशिका के अंग होते हैं, केंद्रक द्रव्य में केंद्रक के अंग होते हैं। कोशिका द्रव्य में जो कोशिका के अंग होते हैं उनको हम बोलते हैं कोशिकांग, और केंद्रक द्रव्य में जो केंद्रक के अंग होते हैं उनको हम बोलते हैं केंद्रकांग। तो कुछ कोशिकांग हम देख लेते हैं जो कोशिका द्रव्य में होता है। जैसे एक ऐसे होता है, इसको हम बोलेंगे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या बोलेंगे? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, है ना। अंतःप्रद्रव्यी जालिका, क्या नाम है इसका? हम यहां पे लिख देते हैं अंतः प्रद्रव्यी जालिका। ओके। और यहां पे क्या होता है? इस तरह से बड़ा सा एक रिक्तिका होता है। ये ऐसी प्लांट सेल में, पौधे की कोशिका में बड़े रिक्तिका होते हैं, और यहां पे छोटे छोटे रिक्तिका होती है। यहां भी अंतःप्रद्रव्यी जालिका होता है ना। रिक्तिकाएं यहां पे भी होती हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया होता है। आप नाम याद रखिएगा, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया। सुन पा रहे हो आप लोग? माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्गी बॉडी, राइबोसोम्स, छोटे छोटे कण ऐसे बिखरे होते हैं, राइबोसोम्स। तो इस तरह से ये कोशिकांग है। कोशिकांग कहाँ है? कोशिका द्रव्य में। और ये जो केंद्रक द्रव्य है इसमें जो होता है वो है केंद्रकांग, मतलब केंद्रक के अंग। यहाँ पे होगा गुणसूत्र, ऐसे एक्स फॉर्म में होता है गुणसूत्र, है ना। और यहाँ पे होता है केंद्रिका, है ना। तो अभी आपने क्या देखा? आपने देखा, ये स्ट्रक्चर आप अपनी कॉपी में बना लीजिएगा, पादप कोशिका का भी और जंतु कोशिका का भी अच्छी तरह से। तो अभी आपने क्या देखा? आपने देखा कि कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में किया था।
इन्होंने अपने द्वारा निर्मित बोतल के कार्क के टुकड़े को देखा। उन्हें क्या दिखाई पड़ा? मधुमक्खी के छत्ते के समान संरचना दिखाई पड़ा और प्रत्येक कमरे का नाम उन्होंने क्या दे दिया? सेलुला, जो आगे चल के सेल मतलब कोशिका कहलाया। यही तो पढ़ा आपने। और कोशिका के अंदर क्या भरा होता है? जीव द्रव्य। क्या भरा होता है? जीव द्रव्य। कोशिका के अंदर जीव द्रव्य भरा होता है। जीव द्रव्य को आप दो भागों में विभक्त कर सकते हो पढ़ने के लिए। कौन कौन से? पहले तो आप कोशिका द्रव्य इसको लिख दीजिए, कोशिका द्रव्य, और दूसरा केंद्रक। दूसरा आप क्या? केंद्रक। ये देखिए न्यूक्लियस, मीन्स ये साइटोप्लाज्म और वो न्यूक्लियस। प्रोटोप्लाज्म को डिवाइड करेंगे, मीन्स जीव द्रव्य को दो भागों में विभक्त करेंगे पढ़ने के लिए, कोशिका द्रव्य और केंद्रक। तो कोशिका द्रव्य आपने पढ़ा। कोशिका द्रव्य कहाँ होता है? जैसे आपने देखा कि ये एक सेल है, सेल के अंदर ये न्यूक्लियस है, मतलब ये कोशिका है, कोशिका के अंदर ये क्या है? केंद्रक है ना। और ये वाला एरिया क्या है? ये है कोशिका द्रव्य। ये देखिए केंद्रक कला और ये कोशिका कला। जैसे हम यहां लिख देते हैं, ये है कोशिका कला। कोशिका कला कोशिका को चारों तरफ से घेर के रखता है। किसी भी सब्सटेंस को ना तो अंदर जाने देगा पदार्थ को, और किसी भी पदार्थ को बाहर नहीं आने देता है। वैसे ही केंद्रक जो होता है कोशिका में, वो केंद्रक कला से घिरा होता है। किससे घिरा होता है? केंद्रक कला से घिरा होता है। ठीक। अब देखिए कोशिका कला और केंद्रक कला के बीच में ये जो एरिया होता है, ये जो क्षेत्र होता है ना, इसी को बोलेंगे कोशिका द्रव्य। इसको क्या बोलेंगे? कोशिका द्रव्य। अब मेरी बात को सुनो, ये वाला एरिया कोशिका द्रव्य है और इसके अंदर जो पूरा भरा है ये केंद्रक द्रव्य है। इसको क्या बोलेंगे? केंद्रक द्रव्य। केंद्रक द्रव्य। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। हमने बताया जीव द्रव्य मीन्स कोशिका कला के अंदर जो कुछ भी भरा है, ये भी सब कुछ, उसका क्या नाम है? जीव द्रव्य नाम है। डुजार्डिन ने इसको खोजा था, पुरकिंजे ने इसका नाम दिया था प्रोटोप्लाज्म, जीव द्रव्य, और हक्सले ने इस जीव द्रव्य को क्या बताया था? जीवन का भौतिक आधार है। जब तक इस कोशिका के अंदर ये जीव द्रव्य है तब तक इसमें जीवन है, और ये जीव द्रव्य खत्म हो गया तो जीवन भी खत्म हो गया। सो कोशिका द्रव्य क्या है? केंद्रक कला और कोशिका कला के बीच में ये जो क्षेत्र है यही है कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य में क्या होते हैं? कोशिकांग होते हैं, अंतःप्रद्रव्यी जालिका, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लवक, गोल्गी बॉडी है, ये सब होते हैं। और केंद्रक द्रव्य में क्या होता है? गुणसूत्र होता है। क्या होता है? गुणसूत्र और केंद्रिका होता है। ओके, सो कम टू द पॉइंट। अब आज के लिए इतना, हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे लंबी वीडियो लेके। आज के लिए ये आपका इंट्रोडक्शन था, मतलब एक परिचय था। हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए भी क्लासेस चलेंगी और आप रेगुलर बने रहिए। धन्यवाद।